जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स बुक क्लास 7th का एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले की क्लासेस हम लोगों ने देख चुके हैं, जो कि इंट्रोडक्शन क्लास थे, जो बेस क्लास थे। जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखा, एक बार जाकर उस क्लास को देख लीजिए ताकि आगे के क्वेश्चन समझने में इजी पड़े। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है फाइंड। देखिए यहाँ फाइंड करना है। ऑफ का मतलब पता है कि यहाँ पे रेशनल नंबर से रेशनल नंबर का अपने को क्या करना है, मल्टीपल। अगर ऑफ बोला गया है तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है मल्टीपल होगा, ठीक। तो 1/4 का 1/4 ऑफ मल्टीपल हो जाएगा, तो 1/4 का 1/4 कितना होगा उसको निकालना है। तो 1/4 आप लोग को पता है, अगर मल्टीपल का साइन है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीपल क्रॉस में क्या होना है, हम लोग एक बार इसके बेसिक क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में देख चुके हैं। तो 1 1 जा 1, 4 4 जा 16। बहुत ही आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है। उसके बाद आते हैं बी नंबर। देखिए बी नंबर में क्या है, 3/5 का अपने को कितना निकालना है, 1/4 कितना होगा। 3/5 का 1/4 कितना हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 5 4 जा 20। क्लियर। अगर इसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कट होता तो हम लोग बिल्कुल कट करते, लेकिन यहाँ पे हो नहीं रहा है तो हम लोग इसको नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा 4/3। इस 4/3 का अपने को कितना निकालना है, 1/4। तो 1/4 तक निकालने, तो देखिए यहाँ पे 4 4 कैंसिल हो जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है। तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ 1, और नीचे क्या बचा, 3। ठीक। उसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे सॉल्व। इसमें अपने को निकालना है 1/7। तो 2/9 का 1/7 कितना होगा। अगर यहाँ पे कट होता तो कट करते, क्योंकि यहाँ पे नहीं हो रहा तो मल्टीपल हो जाएगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। 9 9 7 जा 9 7 हो जाएगा 63। ठीक। अब इसको लेते हैं। इसके बाद के पूरे मैथ्स को आप लोग खुद से कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके खुद से कीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। 6 1 जा 6, 5 7 जा 35। उसके बाद सी नंबर है 3/10 निकालना है, कितने का, 1/7। अगर कटता तो मैं बिल्कुल काटती, लेकिन यहाँ पे कट नहीं रहा है, तो ये रहा इसका आंसर। बहुत ही आसान है, कुछ टफ नहीं है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। अपने को इसको मल्टीपल करना है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और बीच में मल्टीपल का साइन है, तो मल्टीपल करेंगे और देखेंगे कि मतलब कितना पॉसिबल हो सकता है उसका लोएस्ट टर्म बनाना। लोएस्ट टर्म का मतलब ये हो गया कि उसके बाद और वो कट ना हो। ठीक। तो पहले नंबर को देख लेते हैं। देखिए इससे पहले क्लास में बता चुकी हूँ कि अगर कोई भी वैल्यू मल्टीपल में है तो उसको मल्टीपल करना है, लेकिन अगर कोई भी वैल्यू इस तरीके से 2, फिर बीच में कुछ खाली है, फिर इस टाइप का अगर फ्रैक्शन में लिखा रहता है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। और इसको हम लोग रीड करेंगे 2 इंटीजर 2/3। ठीक। या फिर 2 होल 2/3 भी बोल सकते हैं। इंटीजर या फिर होल का मतलब हो गया कि वो कंप्लीट नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फ्रैक्शंस वैल्यू उसका पार्टीशन को। इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 2/3 जैसा है वैसे लिख लीजिए, मल्टीपल का मल्टीपल। मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8, 8/3। अगर ये वैल्यू कट होती तो हम लोग कट करेंगे, अगर नहीं होगी तो एज इट इज ही रखेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वैल्यू कट नहीं होगी, तो 8 2 जा 16 और नीचे क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। ये क्या है, मिक्स, एक हम लोग फ्रैक्शन में ये वाला मिक्स फ्रैक्शन हो गया। ठीक। मिक्स फ्रैक्शन से अगर न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं होता। तो आपको याद रखना है कि मिक्स फ्रैक्शन ही प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन से, सॉरी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होते हैं। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए अगर मैं 9 को डिवाइड करती हूँ 16 से तो क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9। अब इसको अगर माइनस करूंगी तो कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ पे 9 1 जा 9, तो 9 जो क्वोशंट है वो, और 7 जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो डिवाइड होता है उसको नीचे लिखेंगे। तो इस तरीके से 1 इंटीजर 7/9 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर हुआ। तो अभी एक एक क्वेश्चन आप लोग सभी को करना शुरू कर दो, मतलब वीडियो को कंटिन्यू ना करके आप लोग यहाँ पर रोक लीजिए और उसको कर लीजिए। देखिए यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है कि 2/7 इंटू 7/9, यहाँ पे 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/9 ही इसका आंसर बचेगा। इस तरीके से इस मैथ्स में क्या हो जाएगा, जो टर्म कट हो सकता है उसको कट करेंगे, और जो नहीं कट होगा उसी को हम लोग इसका फाइनल टर्म ही मान लेंगे। ठीक। ये दोनों कट हो सकते हैं, या फिर इसके साथ ये भी कट हो सकता है, ये 2 से कट हो जाएगा,
तो 2 से अगर इसको कट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 और 2 से इसको कट करेंगे तो 2 4 ज़ा, और टर्म कट नहीं होता तो 3 3 ज़ा 9 और ये क्या हो जाएगा 16। ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं होगा इसके जैसे, क्योंकि ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में कोई भी एक होल वैल्यू निकलने के चांसेस नहीं रहते हैं, चांसेस नहीं मतलब बिल्कुल ही नहीं रहती, इसलिए जो है हम लोग का मिक्स फ्रैक्शन में इस टाइप की वैल्यू चेंज नहीं होती जहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा हो, वही वैल्यू चेंज हो सकती है जहाँ पे न्यूमिनेटर बड़ा हो। क्लियर, तो इस बात को ध्यान में रखोगे आप लोग। अब इसमें देखिए अगर 5 के साथ दोनों में से कोई कटता तो काट लेते, लेकिन यहाँ पे कटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग 3 9 ज़ा 27, 5 5 ज़ा 25। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, फिर 25 1 ज़ा 25, 26 27 2 एक्स्ट्रा हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटीजर 2/25। क्लियर, यहाँ पे बस यही आएगा इसका। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें अगर कट होता है तो कट कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो 5 1 ज़ा 5 8, ये वाला चेंज नहीं होगा, ये इसी का आंसर रहेगा। इसमें देख लीजिए अगर यहाँ पे कट होता है तो कट करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी कट नहीं होगा तो 33/20। अब 33/20 को अगर मैं चेंज करती हूँ मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि चेंज होगा, ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 21 ज़ा 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 13/20। ठीक, तो क्या रीड करेंगे इसको 1 इंटीजर 13/20। लास्ट क्वेश्चन किसके, तो अगर इसमें कुछ कट होगा तो कट कीजिए, अगर नहीं होते वैसे रहने दीजिए। तो हम लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ कट नहीं होगा, तो इसको अगर इसके साथ मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 4 ज़ा 48 और 7 5 ज़ा 35। अगर इसके साथ आप इसको मल्टीपल करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 35 1 ज़ा 35, और यहाँ पे हम लोग के पास यहाँ पे कितना हो जा रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है 3 13। ठीक, तो ये रहेगा इसका आंसर। क्लियर हुआ, आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अपने को बाकी जो यहाँ पे फ्रैक्शंस दिए हैं उसको मल्टीपल करने, घूम फिर के हम लोग एक ही जैसा मैथ्स कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं है, बस थोड़े थोड़े टर्म इसमें चेंज हो जा रहे हैं। आपको बस ध्यान रखना है अगर मल्टीपल ऐसे क्रॉस वाला साइन है तो फ्रैक्शन का मल्टीपल होगा, लेकिन अगर इस तरीके से कोई एक 3 वैल्यू इस तरीके से दिया रहता है बिना मल्टीपल साइन के, जैसे अगर इसको छोड़ दो तो इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज करना फिर मल्टीपल करना है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 2/5, अगर आप इसको चेंज करते तो कितना हो जाएगा 4 5 ज़ा 20, 21/4। अब यहाँ पे कट जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, जो कटते हैं उसको काट लेंगे तो 21/5 2 ज़ा 10। अगर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 2 ज़ा 20। अगर मैं अभी इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो आप लोग एक बार डिवाइड कर लीजिए, और सभी मैथ्स में ऐसे ही करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करते तो 2 10 जाएगा 21, ये जो 1 है इसको यहाँ पे लिखना है, या फिर 1 किसके साथ डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, और जो यहाँ पे क्वेश्चन आया है उसको जो है यहाँ पे सामने लिखना है। ठीक, यही प्रोसेस आपको हमेशा याद रखना है, मैं बार बार इसको नहीं दिखाऊंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं इसमें, इसको मिक्स फ्रैक्शन में से नॉर्मल में चेंज करते तो 5 6 30 32/5 इंटू 7/9। अगर इसके साथ एक कट होगा तो बिल्कुल हम लोग कट करेंगे, क्या 3 के टेबल में ये कट होता है? अगर हम लोग मल्टीपल करते तो क्या आ जाएगा 2 2 4, और इसको मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 45। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करते तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटीजर 45। इस चीज़ को आप लोग एक बार डिवाइड करके देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगर डिवाइड करके देखिए इसको इसके साथ अगर मल्टीपल करते तो क्या हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 0 कैरी 2, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 1 2 18, और इसको 4 के साथ इसको कर लोगे तो क्या आ जाएगा 4 2 2। ठीक, तो 2 2 4 ये रहा इसका आंसर। क्लियर, तो आप लोग इसको एक बार डिवाइड करके देखिए, बनता जाएगा। आगे देखते हैं 3/2 इंटू 5 3 ज़ा 15, 16/3, 3 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 16/2। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। यहाँ पे कंप्लीट इंटीजर आ रहा है, यहाँ पे कोई फ्रैक्शंस नहीं बन रहे। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/6, इसको मल्टीपल कीजिए 2 7 ज़ा 14, 14 15 16 17, तो 17/7। अगर ये कट होता है तो कट करेंगे, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, तो हम लोग इसको मल्टीपल कर देना है। 42 हो जाएगा, 6 4 ज़ा 42 और 7 5 ज़ा क्या होगा, अगर टेबल आता है तो अच्छी बात, अगर नहीं आता तो मल्टीपल कीजिए। 5 7 ज़ा 35 कैरी 3, 5 1 ज़ा 5 6 7 8।
ठीक, अब इसको आपको दिख रहा है कि ये कौन से फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है क्योंकि न्यूमरेटर ज़्यादा है। अब इसको अगर इसके साथ अगर आप लोग डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा, 2। 242 ज़ा कितना हो जाएगा, 84, 84, 80, तो यहाँ पे 1/42, ये रहा इसका आंसर। क्लियर। इसी तरीके से अब हम लोग इस नीचे के मैथ को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 15 16 17, 17/5 इंटू 4/7, इसको अगर मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। अब ऊपर वाले टर्म को अगर हम लोग मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28, कैरी 2, तो ये हो जाएगा 64। अब अगर इसको हम लोग मल्टीपल करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अगर इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 70, लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग का ये 1 टाइम ही जाएगा। नीचे तो अपने जो डिवाइडर है, डिविडेंट है वही रहेगा, मतलब जो डिवाइजर है वही रहेगा, तो इसके साथ इसको माइनस करने से कितना आ जाएगा, 333। तो 1 इंटीजर 33/35। क्लियर। तो ये रहा इसका आंसर। अब उसी तरीके से हम लोग आगे के मैथ्स को करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 13/5 इंटू 3, इसको मल्टीपल करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब इसको अगर हम लोग करते हैं तो 5 7 ज़ा 35, 35 और 39 होने के लिए कितना 4 कैरी हो जा रहा है, तो ये रहा इसका आंसर। क्लियर। आप लोग हर सभी मैथ्स को एक बार डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये वैल्यू किस तरीके से आ रही है। ठीक, जैसे इसमें किए थे वैसे आपको सब में जो है डिवाइड करके देखना है, तभी पता चलेगा कि किस तरीके से अपना मिक्स फ्रैक्शन आता है। अब लास्ट इस क्वेश्चन में अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 3 ज़ा 21, 21 ये हो जाएगा 25 अब इसको लीजिए तो 5 है तो देखिए ये वाला कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो 5 3 ज़ा 15/7। इसको अगर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 2 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 1/7, यही रहा इसका आंसर। क्लियर। अब आगे देखते हैं हम लोग ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 4 में निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में 1 और 2 दो मैथ्स दिए हुए हैं। दो मैथ्स में देखिए 2/7 ऑफ 3/4, मतलब 3/4 का 2/7 हिस्सा कितना होगा उसको निकालना। तो पता है कि अगर ऑफ लगा तो मल्टीपल और इसका भी मल्टीपल, फिर इन दोनों को अपने को कंपेयर करके बताना है कि कौन सा ग्रेटर है। ठीक, सेम टू सेम उसमें वही करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से देखना है, यहाँ पे अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2/7 इंटू 3/4, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक, तो हो जाएगा 3 और 7 2 ज़ा 14। ठीक, और यहाँ पे अपना चल रहा है क्या, इसको भी हम लोग मल्टीपल कर लेते हैं तो 5/8 क्या हो जाएगा, इसमें जो कट होगा कट कर लीजिए तो 3/8। क्लियर। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आप लोग को पता होगा अगर इस तरीके से दो फ्रैक्शन को कंपेयर किया जाता है तो दोनों फ्रैक्शन को हम लोग 2-3 तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन में भी तब जब उसका न्यूमरेटर इक्वल हो, लाइक फ्रैक्शन में तब जब उसका डिनोमिनेटर इक्वल हो, और फ्रैक्शन में जब दोनों की वैल्यू इक्वल ना हो तब उसको हम लोग इक्वल करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आप लोग को अच्छे से 6th क्लास में अगर इसी टर्म का एक पढ़ाई हम लोग कर चुके हैं, अगर न्यूमरेटर बड़ा है मतलब न्यूमरेटर अगर इक्वल है तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी और जो वैल्यू सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी। तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये दोनों इक्वल है तो इसमें जो वैल्यू छोटी है वही सबसे बड़ी है। तो हम लोग को ये बोलना है कि कौन सा ग्रेटर है, तो अपने को ये दिखाना है कि 3/14 ये छोटा है लेकिन 3/8 ये जो है ग्रेटर है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये जो 3/8 है किसकी वैल्यू है, इसकी। तो यहाँ पे लिखिए देयरफॉर 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर देन 2/7 ऑफ 3/4। क्लियर। ये रहा इसका आंसर। अब देखते हैं हम लोग 2 नंबर को। अब देखिए 2 नंबर भी इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। 1/2 इंटू 6/7 और 2/3 इंटू 3/7। तो यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा इसमें 3 के साथ। तो क्या आ गया 3/7 और
2/7। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे अपना डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, तो डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो ऊपर के न्यूमिनेटर में जो बड़ी है वो बड़ी है और जो छोटी है वो छोटी। तो इसमें देख के हम लोग को समझ में आ रहा है कि 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर, ये जो वैल्यू है किसकी है, पहली वाली की, तो 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 3/7। क्लियर। तो बहुत ही आसान है। अब हम लोग इसमें दो तरीका और भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर तो इक्वल आ गया, जिसके चलते हम लोग इसको ऊपर की वैल्यू को देख के कंपेयर कर लिए। अगर आप लोगों को इसमें कंपेयर करने में इशू हो रहा है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर को इक्वल करने का क्या तरीका है, इसको एलसीएम करना है। तो उससे बेटर है कि आप लोग इसके हर एक जो एस्पेक्ट है उसको समझ लीजिए, ताकि ईजी हो जाए और बहुत जल्दी से मैथ्स के प्रॉब्लम डील हो जाए। Question number 5. Shally plants four siblings in a row. In her garden, the distance between two adjacent plants is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last siblings. देखिए यहाँ पे शैली जो है अपने गार्डन में क्या कर रही है, जैसे पौधे के छोटे जो वो रहते हैं, छोटा जो बच्चा रहता है उसको लगा रहे हैं। तो मान लीजिए पहला वाला है, ठीक, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरीके से वो कितने लगाए हैं टोटल, उसने जो है 4 लगाए हैं। ठीक, यहाँ पे वो बोला ही गया है कि ये 4 सिबलिंग्स वहाँ पे किए हैं। तो इन पहले से इस फोर्थ का मतलब फर्स्ट से लास्ट जो सिबलिंग्स है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको निकालना है। और अपने पास गिवन क्या है, जो 2 एडजेस्ट है, जो ये जो 2 सिबलिंग्स है इसके बीच में से जो इस पौधे के बीच का जो गैप है, ये जो पौधे के बीच का गैप है ये कितना है 3/4। तो ये भी कितना है 3/4 और ये भी कितना हो जाएगा 3/4। तो आप बताइए इस पूरे का लेंथ कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो इस पूरे को अगर निकालेंगे तीनों को ऐड कर देंगे, एक टर्म ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पे 3/4 अगर एक का गैप है तो 3 टर्म को अगर निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस टर्म को कुछ इस तरीके से, सॉल्व में लिखिए इसको, क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ वन गैप। ठीक, एक गैप का जो लेंथ कितना है 3/4 मीटर। अगर एक गैप का जो लेंथ है 3/4 मीटर है तो अपने पास नंबर ऑफ गैप कितने हो जा रहे हैं, नंबर ऑफ गैप्स कितने हो जा रहे हैं यहाँ पे 3। ठीक, तो हम लोग टोटल जो डिस्टेंस है तो यहाँ पे लिख लेते हैं द डिस्टेंस between the first and the last siblings, फर्स्ट एंड लास्ट सिबलिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 × 3/4। तो आप लोग को पता है कि ये जो 3 × और 3/4 है ये किस तरीके से मल्टीपल होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कंसिडर कर लो, तो 3 × 3 और 1 × 1 4, 1 × 4 क्या हो जाएगा 4, तो 3 3 × 9/4। इतना ही होगा इसका लेंथ मीटर। और इसी लेंथ को अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 2 4 8, कैरी 1 रहेगा, एक्स्ट्रा 1 रहेगा, तो 2 इंटीजर 1/4 मीटर इसको भी बोल सकते हैं। क्लियर, तो नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, लिपिका रीड अ बुक फॉर 1 इंटीजर 3/4 आवर्स एवरी डे। शी रीड द entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? देखिए लिपिका जो है एक बुक को रीड करती है, हर दिन कितना आवर रीड करती है वो 1 इंटीजर 3/4 आवर, इतना घंटा जो है वो रीड करती है। तो उस बुक को वो पूरा कंप्लीट की है 6 डेज में। तो आपको बताना है कि टोटल वो कितना घंटा रीड की है। ठीक, एक दिन में तो एवरी डे मतलब एक दिन में इतना घंटा की, तो 6 डे में कितना करेंगे, तो ये तो यूनिटरी मेथड हो गया। मतलब हम लोग सिर्फ एक दिन की वैल्यू पता है तो हम लोग बाकी 6 डेज का निकाल सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे
नंबर ऑफ आवर्स लिख लेते हैं पहले, नंबर्स ऑफ आवर लिपिका read a book, लिपिका read a book per डे, ठीक। हर दिन वो कितना रीड करती है, 1 इंटीजर 3/4 आवर। अगर आप लोग चाहो तो इसको कंप्लीट इंटीजर मिक्स फ्रैक्शन में इसको नॉर्मल कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4 1 सा 4, 4 प्लस 3 7/4 आवर, ठीक। अब अपने को निकालना है कि वो टोटल कितना आवर उसको लगा है उसको रीड करने में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देयरफॉर द टोटल number of hours लिपिका reads the entire book, in 6 days। कितना हो जाएगा, 6 × 7/4। अब इसको आप लोग कट कीजिए, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 3 7 ज़ा 21/2। अगर आप लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटीजर 1/2 आवर। तो इसको आप लोग चाहो तो जैसा आपको समझ में आए उस तरीके से इसके आंसर को रख सकते हैं। क्लियर। अब आगे देखते हैं हम लोग इसके आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अ कार रन्स 16 किलोमीटर, यूज 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 इंटीजर 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। मतलब एक कार जो है 1 लीटर में कितना किलोमीटर जाती है, 16 किलोमीटर जाती है। तो आपको बताना है 2 इंटीजर 3/4 लीटर में कितना किलोमीटर जाएगी, ठीक। तो आप इस चीज को पहले उसकी वैल्यू निकाल लीजिए जिसमें एक वैल्यू दी है, मतलब 1 लीटर की। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ अ कार कवरिंग डिस्टेंस, in 1 लीटर इक्वल टू कितना, 16 किलोमीटर। अब देन द कार कवरिंग, अब अगर वो कार कवर करता है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, देन द कार कवरिंग डिस्टेंस इन 2 इंटीजर 3/4 लीटर कितना हो जाएगा, 16 × 2 इंटीजर 3/4। आप लोग देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में से चेंज कीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11/4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 44 किलोमीटर। तो वो जो है डिस्टेंस को कवर करेगा इतने लीटर में, कितना हो जाएगा वो, 44 किलोमीटर। अब हम लोग देखते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन को। देखते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 में ए और बी और दोनों में ही 1 2 1 2 करके 2 मैथ्स दिए हुए हैं। प्रोवाइड द नंबर इन बॉक्स सच दैट, अपने को इस बॉक्स में नंबर प्रोवाइड करना है। 2/3 इंटू में क्या मल्टीपल किए होंगे कि अपने को कितना मिला होगा, 10/30। तो आप लोग 2 का टेबल रीड करना शुरू कीजिए। 2 का टेबल रीड करेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि 2 का टेबल हम लोग 5 टाइम पढ़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 10, और 3 का टेबल हम लोग 10 टाइम पढ़ते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 30, ठीक। तो बहुत ही आसान था यहाँ पे फिल करना। अब इसी से रिलेटेड क्या दे रहे हैं, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, जो हम लोग नंबर अभी ऑब्टेन किए, मतलब 5/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, इसमें 1 से कट जाएगा, मतलब ये 5 कटेगा 1 टाइम में और ये कटेगा कितना, 5 टाइम में, कटेगा 2 टाइम में, ठीक। तो ये 5 से दोनों कटा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। क्लियर हुआ। अब बी नंबर
प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, इस बॉक्स में नंबर को प्रोवाइड करना है। तो आप लोग खुद सोचिए कि आप लोग कितना टेबल रीड करेंगे कि आपको 43 का टेबल कितने टाइम रीड करेंगे, तो 24 आएगा, तो 8 टाइम में। क्लियर। और बताइए कि यहाँ पे आ जाएगा अपना, और कितने टाइम हम लोग 5 का टेबल रीड करेंगे कि यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना 75। तो आप लोग बताइए कि 5 का टेबल आप लोग कितने टाइम रीड करेंगे 75 आएगा। तो 5 का टेबल आपको 15 टाइम रीड करना है, तो कितना आ जाएगा 75। अब क्या बोल रहे हैं देखिए, सेकंड नंबर, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑप्टेंड इन, जो नंबर हम लोग को अभी ऑप्टेंड हुए हैं, मिला है 8y, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या नंबर है, एक तो ऑड और इवन नंबर है, दोनों में कोई भी एक कॉमन वैल्यू नहीं है कि इसको कट करके और सिंपलेस्ट फॉर्म हो। 8 के टेबल में 4 से जाएगा, 2 से जाएगा, 8 से जाएगा, लेकिन ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है कि वही नंबर 15 के टेबल में है, तो इसी का यही नंबर जो है रहेगा। क्लियर। तो ये रहा हम लोगों का आज का 2.2 का एक्सरसाइज 2.2 का पूरे मैथ्स को हम लोग 1 बाय 1 कवर किए हैं। जहाँ पे भी आपको डाउट होगा वहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको कमेंट्स में आंसर करूँगी। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।